नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कैसी दिख रही हूँ जरूर बताइएगा। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। घर में भी सभी लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है दिन के 11 बजे से। अब आप लोग सोच रहे होंगे 11 बजे से क्यों स्टार्टिंग हो रही है। तो दरअसल आज अनंत चतुर्दशी का एक दिन, यानी ये आज दिन है सोमवार का। और खाना वगैरह से आज छुट्टी मिल गई है मुझे, क्योंकि यशी का भी निमंत्रण है और यशी के पापा का भी निमंत्रण है। तो बची मैं खाने के लिए। तो देखेंगे थोड़ा बहुत जो अभी सुबह होगा वो खा लेंगे, क्योंकि पोहा बना था तो वही खा लूंगी। और इसके अलावा जो है साफ सफाई वाला काम तो हमारा हो ही जाता है सवेरे। और पूजा पाठ से भी मैं एकदम फ्री हो गई हूँ पूजा पाठ करके। और अब कर लेते हैं छुटपुट वाले जो हमारे काम है, जो रोज नहीं हो पाते हैं, आज वो काम निपटा लेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। तो आज मैंने ना हेयर वॉश किया है, क्योंकि कल छोड़ परसों से पित्र लग जाएंगे और कल जो है मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार को हमारे यहाँ बाल नहीं धुले जाते हैं और बुधवार के दिन से पितृपक्ष चालू हो जाएगा। तो अब 15 दिन तक बाल वगैरह नहीं धुले जाएंगे। जिस दिन महालक्ष्मी होगी उस दिन बाल धुले जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आज ही बाल धुल लेते हैं। और जो है अब 15 दिन हमारे यहाँ कोई भी पितृपक्ष में सही जो शुभ काम है वो नहीं होना है। तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं ब्लॉग। और आज काफी लेट ब्लॉग शुरू हो रहा है और बाल जो है ऐसा मेरे बाल जो है काफी करली हैं, इस वजह से ऐसे निकल जाते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का काम। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि मेरे यहाँ जो छोटे छोटे जो काम है, मेरे यहाँ के सभी के यहाँ छोटे छोटे काम रहते वो नहीं हो पाते हैं। और आज मेरे पास कोई ज़्यादा बड़ा वाला काम था नहीं, यानी खाने का काम था नहीं। तो मैंने सोचा चलो ये छोटे छोटे काम निपटा लेते हैं। और सबसे पहले पूजा के लिए जो बाती होती है ना, ये तैयार करना थी मुझे। तो यहाँ पर फूल बाती मैं तैयार कर लेती हूँ और घी में डोब कर रख दूँगी। और यही काम हमारे लगे थे। और नहा धोकर पूजा पाठ तो हमारी हो ही गई है, जैसे कि मैंने बताया ही। और ये वीडियो है सोमवार के दिन का। और सोमवार के दिन ना पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि ना हमारे यहाँ भयंकर वाली बारिश हुई है। वो भी आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। और सोमवार और कल था मंगलवार और आज है बुधवार। तो 2 दिन 3 दिन से हमारे यहाँ दिन रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, क्योंकि सुबह जब मैं उठी थी 5 साढ़े 5 बजे करीब, तब भी बहुत बारिश हो रही थी। और बारिश के चलते तो अब कोई भी काम नहीं हो पा रहा। और सच कहें तो अब ये बारिश ना सर दर्द बन चुकी है। अब कोई भी नहीं चाह रहा है कि बारिश हो, क्योंकि घरों की हालत ख़राब है। कोई भी काम हमारे हो नहीं पा रहे हैं तरीके से। और घरों की तो दुर्गति हो चुकी है, वो तो आप लोग मेरे घर से ही देख रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं पता नहीं, ऐसा लगा जैसे यहाँ कुछ हो, ऐसा लगा जैसे चूहा है। तो वही मैं देख रही थी। और ये साड़ियाँ धुली धुलाई रखी हैं, तो इनको भी सब हटा के तह लगा के रख देंगे, क्योंकि अब इनका कुछ काम नहीं है। क्योंकि घर में ना कपड़े बहुत अस्त व्यस्त हैं और अभी कुछ कपड़े मुझे धुलना भी थे। और सबसे बड़ी गलती करी मैंने ना कपड़े धुल के। तो वो भी आप लोग को बताऊंगी कैसे गलती हो गई। जैसे कि मैंने बताया कि सोमवार की क्लिप है। तो उस समय तक तो मौसम सही था, बिल्कुल देख रहे हैं आप, एकदम मौसम साफ था, ज़्यादा धूप भी नहीं थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। और यहाँ पर ये बछड़े ने ना मेरा ट्राईपोड तिरछा कर दिया था और मुझे समझ में नहीं आया, और मैं अपनी धुन पर लगी हुई थी काम करने पे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने यहाँ कपड़े धुल लेंगे। और साबुन, जो कपड़े धुलते की जो साबुन बड़ी साइज की रहती है ना, तो मैं उसको आधा कर लेती हूँ, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेती हूँ एक साबुन को। क्योंकि कपड़े की साबुन मशीन है तो कपड़े की साबुन का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। और ना इन दिनों साबुन चाहे नहाने की हो या कपड़े धुलने की हो, बहुत ज़्यादा गलती हैं। और मैं हमेशा ही है, चाहे ठंडी गर्मी बारिश हो, मैं साबुन, अगर मेरे पास कपड़े धुलने की बड़ी साबुन तो उसके 2 टुकड़े ही करती हूँ। और अगर वैसे भी मेरे यहाँ छोटी साबुन नहीं आती, बड़ी ही आती है। तो मैं एक साबुन के 2 टुकड़े करके, अगर एक टुकड़ा मेरा 8 दिन चला तो दूसरा टुकड़ा भी 8 दिन, ऐसे चेक करके 16 दिन मेरी एक साबुन चल जाती है। और अभी बीच में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तब हम लोग ना फेस वॉश का उपयोग कर रहे थे। फेस वॉश के मैंने 2 ट्यूब ले लिए थे। तो एक ट्यूब पूरा बारिश भर चला है पातंजलि का, और उसी से हम लोग नहा रहे थे, क्योंकि साबुन बहुत ज़्यादा गल रही थी। और अभी जब बड़े ससुर जी शांत हुए, उनकी तेरी भी थी, उस समय मेहमान आए हुए थे, तब मैंने साबुन निकाली थी। और वो साबुन तो इतनी ख़राब हो चुकी है, पूरी गल गल के ख़त्म हो गई है। तो वही मैं बोल रही थी कि अब फिर से फेस वॉश का ही उपयोग करो। पर मौसम थोड़ा सा खुल रहा है, थोड़ा सा पानी गिर रहा है, बस यही इसी तरीके का मौसम बना हुआ है। और वह पिछले हफ्ते भी सोमवार के दिन से ही भयंकर वाली बारिश हुई थी, और इस हफ्ते भी सोमवार के दिन से ही भयंकर बारिश हुई है। और अब बारिश, अगर अब और होगी बारिश ना, तो ये गारंटी है
कि जहाँ पर पानी का निकास नहीं है, जैसे छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, घरों के अंदर पानी भर जाएगा, ये तो निश्चित है। क्योंकि अब तालाब, कुआं, डैम में भी जगह नहीं रह गई है पानी स्टोरेज करने की। क्योंकि मैं जहाँ की हूँ, मतलब मेरा जो मायका, वहाँ पर भी एक डैम है, और वहाँ की जो मैंने बताया था जो नहर थी, कैनाल थी, वो कभी भी, मैंने बचपन में मैंने देखा था कि वो चली थी। उसके बाद इस साल यानी 2024 में वो कैनाल चली है, यानी पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। तो चलिए, अब यहाँ पर मैंने कपड़े भी लगा दिए। थोड़ा सा ही काम किया, पसीना पसीना हो गई, और बाहर जो है बादल वाला मौसम है, हो सकता शाम तक बारिश भी हो जाए। और ये देखिए, ये अभी जो गांव देहातों में जो भुट्टे की बोनी होती है, जो बाड़ी में जो सब्जी होती है, वो आई हुई है। और ये लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। तो भिंडी है, ये काफ़ी मोटी वाली भिंडी है, और सच कहूँ तो इस भिंडी को हमारे यहाँ ना देहाती भाषा में भेड़ा कहते हैं। दूसरा हमारे यहाँ भुट्टा आए हुए हैं, और ये एकदम देसी भुट्टा है, वो काफ़ी मीठा रहता है, और 2-3 दिन तक भी रखा रहेगा तो इसका स्वाद खराब नहीं होगा। और इसमें है करेली, करेला जो होता है ना, उससे छोटी वाली करेली, और ये रखा हुआ है खीरा, ककड़ी। तो चलिए अब आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। और ये सारी सब्जियां बिल्कुल खेत से, जो हमारी बाड़ियां होती हैं ना, उससे आई हुई हैं। और ये जो भिंडी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा रेसे होते हैं, जो छूने में ना गड़ते हैं, बहुत बुरी तरह से चुभते हैं, कांटे की तरह। और ये है करेली, इसको हमारे यहाँ करेलिया कहते हैं। तो चलिए सब फटाफट से ये सब्जी भी धो देते हैं। और बड़ी सावधानी से है ये भिंडी मैं उठा रही थी, क्योंकि ये ना बताया है कि इनमें ऐसे ना रेसे जैसे होते हैं ऊपर की तरफ, और ये बहुत बुरी तरह से गड़ते हैं। तो बड़ी सावधानी से इनको धुलना पड़ता है। और सच कहूँ तो इसकी जो सब्जी होती है बहुत अच्छी लगती है, और पकने के बाद वो रेसा बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि रेसे नरम ही होते हैं पर लगते बहुत बुरी तरह से हैं उंगली में। जैसे कि जो लोग किमाच खाते हैं, किमाच की सब्जी, वैसे ही रेसा इस भिंडी में होते हैं। और इस भिंडी को हमारे यहाँ काफ़ी मोटी है, आपने देखा ही। तो ये देहातों में ही मिलती है, और इस भिंडी को हमारे यहाँ भिंडी नहीं भेड़ा कहते हैं। तो बड़ा अजीब सा शब्द लग रहा होगा आपको, पर मैंने कहा चलो, काफ़ी लोग, हमारी बहनें कहती कि आप अपने गांव की भाषा बताया करिए, तो बताती जाती हूँ मैं आप लोग को अपने यहाँ की भाषा। और उसके बाद जो बारिश ने तांडव किया है ना, तो बस ये हाल हुआ। और इसी टाइम पर हो गई लाइट गोल, और पूरे घर का वो सत्यानाश मतलब मचाई है बारिश ने, ये देखिए। और इसके बाद तो और भी ज़्यादा तेज। और बारिश जो है ना, जहाँ ये नीला वाला आप लोग को वो लगा दिख रहा है ना, कहना चाहिए ये बोरी टाइप की लगी दरवाजे में, ऐसी तिरछी बारिश हुई है कि पूरे बारामदा अंदर तक का गीला हो गया। और जो तार में कपड़े टांगे हुए थे, थोड़ी देर पहले ही मैंने कपड़े टांगे थे, पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। और इतनी बाद में इतनी तेज बारिश हुई कि जो ये चप्पल वगैरह यहाँ पर रखी थी, ये सारी बह के आगे जा चुकी थी। अब आप सोच लीजिए कि कितनी तेजी से बारिश हुई। वही मैं यहाँ बोल रही थी, देखो कैसी बारिश हो रही है, चप्पलें बह गई हैं। और ये अंदर तक पानी आ रहा था, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बौछार वाला पानी था। और अब तो बिल्कुल इंद्रदेव लग रहा है कि बिल्कुल पागल से हो गए हैं, इतना ज़्यादा पानी गिरा रहे हैं। और लग रहा है पूरी बारिश एमपी में ही इस साल हो जाएगी। और यहाँ उसके बाद में हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, और मैं जैसे जैसे ही लाइट आई तो मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और थोड़ा सा बना लेते हैं हलवा, क्योंकि कुछ मीठी चीज़ खाने की इच्छा हो रही थी, और मेरी तो वैसे भी बहुत मीठी चीज़ खाने की इच्छा होती है। तो यहाँ मैंने सूजी भूंज ली थी, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे, तो मैंने इनको सेका ही नहीं था। और कभी कभी ना आलस भी आ जाता है, ये यही काम, रोज रोज वही काम, कभी कभी गुस्सा भी आने लगती है। तो मैंने थोड़ा सा आलस, जैसे कहना चाहिए आलस के हिसाब से, मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला, उसी में ड्राई फ्रूट्स डाल के दोबारा से सूजी को भून दी। तो चलिए, यहाँ हलवा बनेगा, और अब भी हो जाएगी यहाँ पर लाइट गोल। और लाइट गोल हो जाती है तो बड़ा दिक्कत होती है हम लोगों को यहाँ पर खाना वगैरह बनाने की। तो चलिए, हलवा हमारा तैयार हो चुका है, और उसके बाद करना है बाकी के काम। तो ये देखिए, यहाँ पर ना जब मैं यहाँ खाना बना रही थी तो लाइट गोल ही थी। और वैसे भी सुबह से खाना तो बना नहीं था मेरे यहाँ, क्योंकि यशी का निमंत्रण था। और 3 बजे करीब हस्बैंड ने खाना खाया था, तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बना दी थी। और आज से तो पितरपक्ष चालू हो गए हैं, तो अब 15 दिन तक हमारे यहाँ कढ़ी नहीं बनेगी, खिचड़ी नहीं बनेगी, और चावल की खीर नहीं बनेगी। बाकी तो सारी चीज़ें बनेगी। चावल की खीर सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बनती, बाकी मेरे मायके में तो चावल की खीर ज़रूर से ही बनती है, क्योंकि वहाँ सभी लोग चावल की खीर ही बनाते हैं पितर पक्ष में। तो सबका अपना अपना रीति रिवाज है भाई, हमारे यहाँ नहीं बनती तो नहीं बनती है। और यहाँ पर मैं फटाफट से आलू की सब्जी बना रही थी, और लाइट इस टाइम पे आ गई थी।
और जब लाइट गोल होती है बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर खाना बनाने की। और उसके बाद बैठ गई थी मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि यशी का मन हो गया कि मम्मी पूड़ियाँ खाना है, तो बस बैठ गई थी यहाँ पर पूड़ियाँ बनाने के लिए। और यहाँ पर ना एक कढ़ाई पे मैंने चढ़ा दी थी सब्जी और एक में सेक रही हैं पूड़ियाँ। और फ्रेंड्स काफ़ी सारी क्लिप इससे ना हट गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है 17 मिनट का है और आप मुश्किल से वीडियो आप लोग देखेंगे आधा स्किप कर करके, तो आधी से ज़्यादा क्लिप इससे हट गई। और आज ना वीडियो भी बहुत जल्दीबाजी में एडिट किया है मैंने, क्योंकि सुबह ही मैं वीडियो एडिट कर पाती हूँ और सुबह ही वॉइस ओवर करके मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आज है पितरपक्ष, आज से जैसे कि बताया कि शुरू हो चुके हैं, तो आज मेरे पास ढेर सारा काम है। काम तो सिर्फ खाना बनाने खाने का ही है, पर आज इतने सारे आइटम तो बनना है ना कि अभी उसी बीच में मैं टाइम निकाल के कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्लिप हट गई हैं और वीडियो को मैंने कुछ जगह ना बहुत ज़्यादा फास्ट करके रखा है, क्योंकि ना बहुत लंबा वीडियो था। ये सारा वीडियो जो जा रहा था ना 22-23 मिनट का जा रहा था, तो इतना लंबा वीडियो कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि सब मेन चीज़ ही देखते हैं। तो जब मैं यहाँ आटा गूँथ रही थी वो क्लिप मेरे से हट गई है, तो मैंने थोड़ी सी इसमें सूजी मिला ली थी। आज मुझे सूजी और आटा मिक्स करके पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि थोड़ा सा रवेदार पूड़ियाँ आ जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। और ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं बनाई थी मैंने, मुश्किल से 12 या 13 पूड़ियाँ बनी थी, क्योंकि हस्बैंड खाएंगे नहीं, उनके लिए तो रोटी बनाना पड़ेगी। तो मैंने दोबारा से आटा गूँथ के उनके लिए 5-6 रोटी बना दी थी। और खिचड़ी रखी हुई है और आलू की सब्जी का रस ले लेंगे, वो आलू नहीं खाएंगे, सब्जी का रस ले लेंगे। और वैसे उनका मन हो रहा था पूड़ियाँ खाने का, कह रहे थे कि थोड़ी पूड़ियाँ खा लूँ, पर मैंने कहा नहीं भाई, स्वास्थ्य को देखकर काम करो। जब रोटियां बन चुकी हैं तो रोटियां खाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ मैं सेक रही थी बिजोड़ियाँ, और यहीं पर आके वो कह रहे थे कि मैं पूड़ी और सब्जी खाऊंगा, तो मैंने कहा नहीं, रहने दो, जो खाना है परहेजी वही खाओ। तो चलिए, यहाँ हमारी थाली तैयार हो गई थी। और इसके बाद ना कोई भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाए थे, क्योंकि लाइट फिर गोल हो गई थी और बारिश फिर से काफ़ी तेज होने लगी थी। और सच कहूँ तो बारिश के समय में ना मैं अपने घर का ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा सोच समझ के ब्लॉग बनाती, क्योंकि इस समय मेरे पूरे घर में चारों तरफ कीच ही कीच है। बाहर तो रहती ही है, हर जगह रहती है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं मेरे यहाँ बस रहती है, सभी लोगों के यहाँ बाहर होगा भाई, पानी आएगा तो होगा। पर मेरे तो इस समय घर के अंदर भी इतना ज़्यादा, क्या बताएं अब। पर चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत जैसे तैसे सूखता है, वैसे फिर से बारिश होने लगती है। और इसके बाद ये कल की क्लिप है। कल मैं पहुंच गई थी अपने मायके, क्योंकि कल थी अनंत चतुर्दशी, और अनंत चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ होती है गणेश जी का विसर्जन होता है। तो कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और बारिश होते ही मेरा भाई मुझे लेने आया था। जब वो आया था तो वो पूरा गीला हो गया था, और जब हम लोग गए थे ना तो हम भी गीले हो चुके थे। तो मैंने कपड़े साड़ी चेंज कर ली थी अपनी, अ, साड़ी को मैंने डाल दिया था और मैंने मैक्सी पहन ली थी। तो यहाँ पर हम लोग भूंज रहे थे भुट्टे, क्योंकि पापा ने बाड़ी से तुड़वाए थे और इनको खाना थे भुट्टे के बड़े, बट ना ये कड़े हो गए थे भुट्टे, काफ़ी ज़्यादा बड़े के हिसाब से नरम नहीं थे। तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे, भाई ने कहा चलो भुट्टे ही भून दो, तो हम लोग भुट्टा खाने बैठ गए थे। और आज हो गई भुट्टा पार्टी। और सच कहें तो सीजन में पहली बार ही ये भुट्टे हम लोगों ने सेक कर खाए हैं, बड़े तो खा लिए हैं, पर भून भून कर पहली बार खाए हैं। और ऐसे भुट्टे भून कर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और इस बार जो भुट्टों में ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, उसका कारण ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सारी चीज़ें अब ख़राब होने की नौबत पे आ चुकी हैं। और हम लोग भुट्टे में घी लगाते हैं और इसके बाद लगाते हैं नमक, फिर भुट्टा खाते हैं। तो बताइएगा कौन कौन घी नमक लगा के खाता है और कौन कौन हरी चटनी लगा के खाता है। और जैसे कि बताया कि बारिश इतनी भयंकर वाली हो रही है ना कि सारी चीज़ें खराब होने की नौबत पे आ गई हैं। भुट्टे भी अब खराब हो रहे हैं, उड़द वगैरह जो लगा वो भी खराब हो रहा है, सिर्फ धान के लिए ठीक है। और यहाँ ये मेरा भाई मेरे से छुड़ा कर खाने लगा था, तो उसी को मैंने मारा। और इसको अगर मारो ना तो इसको कम लगता है, खुद को ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसका शरीर बहुत कड़ा है। अगर इसको कभी घूसा वगैरह मारो या थप्पड़ मारो तो हाथ ही ऐसा लगता है टूट जाएगा। तो चलिए, जैसे ही पानी रुका, बारिश तो हो ही रही थी, जैसे ही बारिश रुकी ना हम लोग लग गए थे यहाँ पर गणेश जी विसर्जन की तैयारी में। तो सबसे पहले यहाँ पर हो रही गणेश विसर्जन की तैयारी। और हमारे गांव में यानी मेरे मायके में बहुत ज्यादा गणेश जी रखे जाते हैं। सुबह टाइम 4-5 गणेश जियों का विसर्जन हो गया है बारिश होते ही में, और अभी 4 गणेश जी का विसर्जन आज होगा साथ में। और अभी 2-3 गणेश जी और रखे हुए हैं, तो उनके यहाँ उनके जिन परिवारों में रखे गए हैं, वहां पर शायद किसी की डेथ हो गई है, तो उन लोग अब दूसरे दिन ठंडे करेंगे, यानी आज ठंडे करेंगे। तो ऐसे हमारे यहाँ पूरे गांव में कम से कम रखे जाते होंगे 10 से 15 गणेश जी।
तो सभी जगह रखे जाते हैं। तो चलिए, ये है मेरे चाचा का बेटा लड्डू और ये है बर्फी। तो मैंने इनके नाम रखे हैं लड्डू बर्फी, वैसे सही नाम है वैदिक और वेदांश। तो यही है शारदा मंदिर। अभी आपको तीज के त्योहार में भी दिखाया था मैंने आपको। तो अंदर का व्यू इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पूजा हो रही थी, तो माता जी की मूर्ति दिखी नहीं। और गांव जरूर छोटा है पर गांव बहुत अच्छा है। आप लोग सड़क वड़क भी देखते हैं, एकदम पक्की सड़क है। और 4-5 मंदिर है मेरे यहाँ। ये था शारदा माता का मंदिर, आगे शिव जी का मंदिर है, तालाब में दुर्गा जी का मंदिर है और एक शिव जी का मंदिर और है। तो गांव में 2 शिव जी के मंदिर हैं, एक शारदा माता का और एक दुर्गा माता का तालाब में है। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये है शिव जी का मंदिर, थोड़े ही आगे शिव जी का मंदिर है और ये सबसे पुराना मंदिर है इस गाँव का। तो ये जिनने बनवाया था, ये बहुत पुराना मंदिर है, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब ये मंदिर बना था। तो उस समय से ये है। और ये है तालाब का मंदिर दुर्गा जी का, तीज के तो उसमें मैंने आपको दिखाया। तो देखिए बहुत बढ़िया प्रतिमा है माता रानी की। सच सच कहूँ तो बहुत अच्छा मंदिर है ये। और उस दिन भी ना ताला लटका हुआ था और मैंने सोचा शायद ताला बंद है, तो मैं अंदर नहीं जा पाई थी, बाहर से पैर पड़ लिए थे। और ये है तालाब, हमारा तालाब चारों तरफ का व्यू है और बहुत अच्छा है ये। चारों तरफ से आप घूम के इस तरफ आ सकते हैं मंदिर में। और देखिए पूरे यानी चारों गणेश जी बैठे हुए हैं बाहर, 4 गणेश जी बैठे हैं 4 घर के। तो अब इनकी भी इनका भी विसर्जन होगा। और एक शिव जी और ये नंदी रखे हुए हैं। और ये कॉर्नर में जो आप शिव जी देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराने, जब हम लोग बचपन में तालाब नहाने आते थे ना, तो इनमें ही जल चढ़ाते थे। उस समय ये मंदिर नहीं था, छोटा सा चबूतरा था यहाँ पर। और ये देखिए सभी लोग पहुँच गए हैं तालाब और बहुत ज़्यादा फिसलन थी यहाँ, बड़ा डर लग रहा था। और अब तालाब ना पहले से थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है और गहरा भी हो गया। और पानी अब इतना अच्छा रहता नहीं क्योंकि अब यहाँ पर नहाना धोना सारा काम लगभग बंद ही हो गया है। और ये है चारों तरफ का व्यू तालाब का। उस दिन मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई थी पर अब आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और इसकी मेड भी ना काफ़ी ऊंची हो चुकी है तालाब की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा और आपका साथ इतना ही था। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।